नमस्कार, आप सभी का स्वागत है व्योम टीवी के अकाउंट्स क्लास में। मैं हूं विशाल कुमार और आज मैं आप लोगों का अकाउंट्स क्लास ले रहा हूं आईकॉम के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को कि जनरल एंट्री कैसे करते हैं और इसका रूल क्या है। ओके, तो सबसे पहले जनरल एंट्री में बहुत किसी को कन्फ्यूजन होता है एंट्री करने में, तो उसका हमें फंडामेंटल देखना है, उसका जो थ्योरी है वो हमें जानना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। वो हमने एक बार समझ लिया तो उसके बाद से जितने भी जनरल एंट्री के क्वेश्चन है वो हम आराम से कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जनरल एंट्री को कहा जाता है आपको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ओके, जिसको कहते हैं हम जनरल। अब जनरल के अलावा 8 बुक्स ऑफ अकाउंट है जिसे हम लोग सब्सिडरी बुक्स कहते हैं, उन सब में एंट्री किया जाता है। वो सब बड़े बड़े फर्म्स, बड़े बड़े इंटरप्राइज जो है वो 8 बुक्स ऑफ अकाउंट्स या सब्सिडरी बुक्स जो है उन्हें मेंटेन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल एंट्री के लिए जो हम अकाउंट्स जो है, यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उस सभी को अकाउंट्स में क्लासिफाई किया जाता है, अकाउंट्स में बांटा जाता है, और हर एक अकाउंट का अपना एक नेचर होता है, और उन्हीं नेचर के हिसाब से इन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट और तीसरा आपका नॉमिनल अकाउंट। जब बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की, तो पर्सनल अकाउंट की भी 3 कैटेगरी है, ओके, जिसमें है नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, अब यहाँ पे आपको देखना है कि नेचुरल अकाउंट में क्या आता है। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन पर्सन टू पर्सन हो रहा है, ओके, जब भी कोई ट्रांजैक्शन आपका पर्सन टू पर्सन हो रहा है, तो वो मेरा ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट्स आ रहे हैं जो उसमें शामिल है वो मेरा आता है नेचुरल अकाउंट में। और ये नेचुरल अकाउंट जो है ये सब कैटेगरी है किसका, पर्सनल अकाउंट का। तो सॉरी, तो आपको ये देखना है कि पर्सनल अकाउंट जो है, ये पर्सनल अकाउंट जो है इसमें कैटेगरीज है नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो जब पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो मेरा नेचुरल अकाउंट में आएगा, और नेचुरल अकाउंट किसके अंदर आता है, पर्सनल अकाउंट का। ओके, अब यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट आता है तो ये भी मेरा नेचुरल अकाउंट में आता है, और ये नेचुरल अकाउंट जो है ये किसके अंदर आता है, ये पर्सनल अकाउंट में। तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको ये जो सब कैटेगरीज है, अगर ये आपको याद नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन आपको जो मेन कैटेगरी है जो पर्सनल अकाउंट है, आपको ये याद रखना है कि जब भी ट्रांजैक्शन पर्सन टू पर्सन होता है तो आपको वो ट्रांजैक्शन किसके अंडर जाता है, वो पर्सनल अकाउंट में जाता है। जब यहाँ पे देखिए सेकंड वाला मैं बता रहा हूँ, कंपनी टू ऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो वो भी मेरा पर्सनल अकाउंट में जाएगा, और जो भी मेरा आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह जाता है वो सब मेरा पर्सनल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, थियोरेटिकल व्यू से देखें तो हमें इसका सब कैटेगरी को पढ़ना पड़ेगा। तो सब कैटेगरी को मैं बता रहा हूँ, जैसे कि पर्सन टू पर्सन हमारा नेचुरल अकाउंट में आ गया। कैपिटल अकाउंट जो है मेरा, कैपिटल अकाउंट भी मेरा नेचुरल अकाउंट के अंदर आएगा। ओके, ड्राइंग अकाउंट क्या होता है, और कैपिटल अकाउंट, देखिए कैपिटल अकाउंट जो है ये इसे हम कह सकते हैं कि ऑनर का, जो फर्म जो है, फर्म का जो मालिक है उसका जो अकाउंट होता है ना, उसी को हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। ओके, और जो ड्राइंग अकाउंट है ये भी ऑनर का ही अकाउंट है, लेकिन ऑनर जितना भी कैपिटल लगा रहा है अपने बिजनेस में तो वो मेरा कैपिटल अकाउंट में हुआ, जितना भी पूंजी लगाया, पैसा लगाया। लेकिन जब अपने बिजनेस से कुछ पैसा निकाल रहा है या कुछ गुड्स को यूज़ कर रहा है पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो सारा का सारा कैटेगरी मेरा ड्राइंग अकाउंट में आएगा। इसके बाद आता है आपका क्रेडिटर्स एंड डेटर्स अकाउंट। देखिए क्रेडिटर्स और डेटर्स ये दोनों क्या होते हैं, तो क्रेडिटर्स मतलब होते हैं लेनदार और डेटर्स मतलब होते हैं देनदार। तो क्रेडिटर्स और डेटर्स जो है ये भी हमारे नेचुरल अकाउंट में आते हैं, और जिसका मेन कैटेगरी जो है वो है पर्सनल अकाउंट का। तो क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार, जो भी लेनदार है या देनदार है ये भी तो पर्सन ही है ना, तो ये सब मेरे किस कैटेगरी में आएंगे, तो ये सब मेरे पर्सनल अकाउंट में आएंगे। सेकंड आप देखिए आर्टिफिशियल अकाउंट। ओके, ये जो आर्टिफिशियल अकाउंट है ये आपका आता है पर्सनल अकाउंट के अंदर ही, ये इसका सेकंड सब कैटेगरी है। इसमें क्या है कि कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन उनके बीच में जब लेन देन होता है, उनके बीच में जो लेन देन होता है वो मेरा आर्टिफिशियल अकाउंट के अंदर जाता है। इसी में एक और एक चीज़ शामिल जो है हमारा बैंक अकाउंट। इसमें जो है मेरा बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट मेरा आर्टिफिशियल में जाता है, आर्टिफिशियल अकाउंट में जाता है। लेकिन इन सब का जो मेन कैटेगरी है वो क्या है, पर्सनल अकाउंट। अगर पूछा गया क्वेश्चन में कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आते हैं कुछ कि पर्सनल अकाउंट में किस तरह का ट्रांजैक्शन जाता है, तो वैसे ट्रांजैक्शन जिसमें पर्सन टू पर्सन यानी कि इंडिविजुअल शामिल हो, रीता सीता मोहन गीता जो भी है ये लोग शामिल हो, तो वो मेरा पर्सनल अकाउंट में आता है। कंपनी टू कंपनी या कंपनी टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों में जो ट्रांजैक्शन होता है वो भी मेरा पर्सनल अकाउंट में जाता है। और जो थर्ड कैटेगरी आता है जो है मेरा रिप्रेजेंटेटिव
पर्सनल अकाउंट, ये कैटेगरी भी मेरा पर्सनल अकाउंट में आता है। इसमें क्या है, तो इसमें ऐसा है कुछ ऐसे अकाउंट्स जो रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है किसके, नेचुरल अकाउंट के या फिर आर्टिफिशियल अकाउंट के। तो वैसे अकाउंट्स जो इन दोनों अकाउंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहे हैं वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो ये इस तरह के और भी है, जैसे कि अक्रूड इंटरेस्ट हो गया। तो ये सारे कैटेगरी जो है वो मेरा आरपी अकाउंट में जाते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का बात हुआ है। ओके, क्यों अभी मैं इसको अंडरलाइन करने बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जब मैं आपको नॉमिनल अकाउंट जब मैं पढ़ाऊंगा तब उस समय में भी आपको ये कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको डरना नहीं है। आप बस इतना ध्यान में रखिए कि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड लगा है। ऐसे अगर सैलरी सिर्फ देखते हैं, अगर आप इसे हटा देते हैं, ओके, अगर आप इसे हटा देते हैं और मान लीजिए आप इसे हटा देते हैं, सिर्फ सैलरी लेते हैं, सैलरी और इंश्योरेंस, तो ये फर्म के लिए खर्चा है और वो मेरा आएगा नॉमिनल अकाउंट में, जिसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में। ओके, लेकिन आपको ये देखना है कि जब भी मेरा आउटस्टैंडिंग सैलरी हो या प्रीपेड इंश्योरेंस हो या कोई भी खर्चा हो तो वो मेरा पर्सनल अकाउंट की जैसा ट्रीट होता है। ओके, तो यहाँ तक रहा कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे पर्सनल अकाउंट के ट्रांजैक्शन को। अब हम इसका एक ओवरव्यू लेते हैं। तो वैसे ट्रांजैक्शंस जिसमें पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो मेरा पर्सनल अकाउंट में आता है। ओके, वैसे ट्रांजैक्शन जिसमें पर्सन टू कंपनी हो रहा है या कंपनी टू पर्सन हो रहा है, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन टू पर्सन हो रहा है या पर्सन टू ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है तो भी मेरा वो पर्सनल अकाउंट में जाता है। ठीक है, और वैसे अकाउंट्स जिसमें कंपनी टू कंपनी हो रहा है तो वो भी मेरा किस में जाता है, पर्सनल अकाउंट में जाता है। ओके, तो अब इसमें रूल क्या है हमारा, तो रूल ये है कि जब हमने ट्रांजैक्शन को अब आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरा पर्सनल अकाउंट के अंडर आता है, तो उसमें जो जो अकाउंट शामिल है वो अकाउंट डेबिट हम किसको करेंगे, तो डेबिट हम वैसे अकाउंट को करेंगे जो रिसीवर है, यानी कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। यानी कि पाने वाले अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और देने वाले अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके, अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे, राम पेड ₹1000 टू श्याम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से टर्म है, देखिए यहाँ पे एक है राम पेड ₹1000 टू श्याम, राम ने श्याम को 1000 रुपये पे किए। तो यहाँ पे तो दो टर्म आ रहे हैं, दो अकाउंट आ रहे हैं यहाँ पे, एक तो है राम और दूसरा हो गया हमारा श्याम। तो देखिए ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये दो लोगों के बीच में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्सनल अकाउंट के अंदर, राम अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा और श्याम अकाउंट भी जो है वो पर्सनल अकाउंट के अंदर ही आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए पाने वाला यहाँ पे है कौन, पहले ये देखिए, तो यहाँ पे पाने वाला जो है वो श्याम है और देने वाला राम है। और मैंने अभी आपको रूल में बताया कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर रिसीवर कौन है, यहाँ पर रिसीवर है श्याम और गिवर कौन है, यहाँ पे गिवर है राम। तो हम इसका एंट्री क्या करेंगे, तो यहाँ एंट्री करेंगे श्याम अकाउंट डेबिट, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। ओके, श्याम्स अकाउंट डेबिट टू। देखिए जब भी हम डेबिट करते हैं तो याद रखिएगा कि यहाँ पे DR का हम साइन लगाएंगे। ओके, DR लिखेंगे, लेकिन जब क्रेडिट करते हैं तो वहाँ पे हम CR नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये रूल है इसका। और यहाँ पे जब क्रेडिट करते हैं तो क्रेडिट वाले अकाउंट के सामने हम लोग क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, टू राम्स अकाउंट, दो कॉलम बना रहता है जनरल में, जिसका मैं फॉर्मेट आपको आगे बताऊंगा क्वेश्चन करने टाइम में, डेबिट और क्रेडिट का। ओके, तो डेबिट वाले कॉलम पहले होता है और क्रेडिट वाला बाद में होता है। तो डेबिट हुआ मेरा श्याम अकाउंट, श्याम अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे, श्याम अकाउंट डेबिट 1000, और राम अकाउंट जो मेरा क्रेडिट हो रहा है वो हो जा रहा है यहाँ 1000। ओके, ये इसका एंट्री होगा। और फिर यहाँ पे इसका नरेशन हम लोग लिखते हैं, बीइंग जो ट्रांजैक्शन हुआ उसका शॉर्ट फॉर्म, जो भी ट्रांजैक्शन आपने किया है उसका शॉर्ट में लिख देते हैं, बीइंग राम पेड टू श्याम। ओके, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये तो था मेरा पहला एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है कि ABC लिमिटेड
रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम XYZ लिमिटेड, यानी कि ABC लिमिटेड ने 5,000 रुपये रिसीव किए XYZ लिमिटेड से। ओके, तो देखिए अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको डेबिट किसे करना है और क्रेडिट किसे करना है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ओके, लेकिन जो मैंने ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड किया है अकाउंट्स के दृष्टिकोण से ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अकाउंट्स का नियम कहता है कि वैसे ट्रांजैक्शन जो उस फर्म से रिलेटेड हो, जिसके बुक में एंट्री किया जा रहा है उस फर्म से रिलेटेड हो, उसी ट्रांजैक्शन को हम लिख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि मेरा कोई भी एक फर्म है जिसमें ये ट्रांजैक्शन तो फर्म से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि राम श्याम को पे कर रहा है, तो मेरे फर्म का यहाँ पे क्या काम? ओके, तो उस हिसाब से ये एंट्री नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको डेबिट किसे करना है, क्रेडिट किसे करना है ट्रांजैक्शंस में, इसका नॉलेज आपको हो जाए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड यहाँ पे कौन है? रिसीवर है, और गिवर कौन है? मेरा XYZ लिमिटेड। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ABC लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू XYZ अकाउंट। 5,000 मेरा डेबिट साइड में आ जाएगा और यहाँ पे 5,000 क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है विराट पेड 10,000 रुपीज टू XYZ लिमिटेड। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सेकेंड नंबर एग्जांपल में हमने क्या किया था? कंपनी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा था, तो ये भी मेरा किस रूल को फॉलो करता है? पर्सनल अकाउंट को। और यहाँ पे भी वही रूल फॉलो होगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट जो है विराट पेड ₹10,000 टू XYZ लिमिटेड। तो इसमें देखिए विराट एक इंडिविजुअल है और XYZ एक कंपनी है, एक फर्म है। तो यहाँ पर भी मेरा पर्सनल अकाउंट में दोनों आता है, क्योंकि विराट मेरा एक इंडिविजुअल है जो कि पर्सनल अकाउंट को फॉलो करता है, और XYZ भी मेरा एक कंपनी है जो कि मेरा पर्सनल अकाउंट को ही बेसिकली फॉलो करता है। ओके, तो विराट पेड टू XYZ लिमिटेड, यानी कि यहाँ पर रिसीवर है XYZ लिमिटेड और गिवर कौन है? विराट जो पर्सन है वो। तो यहाँ हम लिख सकते हैं XYZ अकाउंट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू विराट से अकाउंट हो गया। ओके, तो ये था आपका रूल पर्सनल अकाउंट का। अब हम आगे जानते हैं कि रियल अकाउंट का क्या रूल है। ओके, नेक्स्ट है हमारा रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट जो है, इस अकाउंट में कोई भी वस्तु जो है, ऑब्जेक्ट्स या थिंग, यानी कि इसका मतलब एसेट से होता है, वस्तुओं का जो ट्रांजैक्शन होता है तो उसे हम रियल अकाउंट की कैटेगरी में डालते हैं, उस तरह के ट्रांजैक्शंस को। और उसमें जो इंक्लूडेड जो अकाउंट्स हैं उन सबको हम रियल अकाउंट की कैटेगरी में डालते हैं। अब इसमें भी दो टाइप हैं, पहला आपका टेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा है आपका इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट क्या कहता है कि इसमें वैसे वस्तु जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो वैसे वस्तुओं को टेंजिबल अकाउंट के अंदर डाला जाता है। जैसे कि फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब कि जिसे वैसे वस्तु जिन्हें टच किया जा सके, देखा जा सके, अनुभव किया जा सके, फील किया जा सके, मेजर किया जा सके, तो वैसे मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट्स जो है वो मेरा, यानी कि वैसे एसेट, बेसिकली से एसेट कहिए आप, कि वैसे एसेट्स मेरा क्या कहलाते हैं? वैसे एसेट मेरा टेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। जैसे कैश हो गया, गुड्स हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया। नेक्स्ट आता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल रियल अकाउंट में वैसे एसेट्स जो जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, यानी कि जिसे टच नहीं किया जा सके, देखा ना जा सके और फील नहीं किया जा सके, वो मेरा इनटेंजिबल रियल अकाउंट में आते हैं। इसमें आता है आपका गुडविल आता है, पेटेंट्स आता है, ट्रेडमार्क आता है। तो गुडविल जो है, जैसे कि मैं गुडविल का एक एग्जांपल है, तो गुडविल किसी भी फर्म का क्या होता है? नाम होता है, वो कितने टाइम से काम कर रहा है वो होता है। तो गुडविल जो है, गुडविल तो कोई वस्तु नहीं है जिसे हम देख सकें, ठीक। तो यहाँ पर इनटेंजिबल एसेट्स में ये सब एग्जांपल है, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क एंड एक्सेट्रा, और भी हैं, मैंने ये बस कुछ यहाँ पे मेंशन किए हैं। ओके, तो अब हम लोगों ने जान लिया कि रियल अकाउंट में किस तरह के ट्रांजैक्शंस जाते हैं।
अब हमें देखना है कि उसका रूल क्या है और एग्जाम्पल के थ्रू से समझना है। तो देखिए इसका रूल है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो हैं वो लोग भी इस वर्ड को जरूर सुने होंगे, आया राम डेबिट और गया राम क्रेडिट। ओके, क्योंकि मैं भी जब पढ़ रहा था, जब मैं इंटर में था, तो मुझे भी यही पढ़ाया गया था कि आया राम डेबिट एंड गया राम क्रेडिट। और बेसिकली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसी रूल को वो मान लेते हैं जनरल एंट्री का वन एंड ओनली रूल, और हर एक जगह आया राम गया राम, आया राम गया राम लगाते रहते हैं, जिसके कारण गलती भी होता है उन लोगों का सॉल्यूशन बनाने में। ठीक, तो ये तो मेरा सेकंड रूल है, जिसमें हम वस्तुओं का जो ट्रांजैक्शन होता है तो उसे आइडेंटिफाई कर लिए कि वो रियल अकाउंट में जाएगा। और उसमें ये रूल कहता है कि जो जो अकाउंट जो रियल अकाउंट को फॉलो कर रहा है उसमें होगा व्हाट डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि डेबिट उसे करो जो फर्म में आ रहा है और क्रेडिट उसे करो जो फर्म से जा रहा है। ध्यान रखिएगा, आपको अपने आप को क्या समझना है, फॉर्म समझना है। आपको अपने आप को क्या समझना है, फॉर्म समझना है। ठीक है, जब भी आप जनरल एंट्री कर रहे हैं, कोई भी अकाउंट्स बना रहे हैं, हमेशा अपने आप को फॉर्म समझिए। अगर आपने कभी भी अपने आप को ऑनर समझने की गलती की तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आपका पूरा अकाउंट्स गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको अपने आप को फॉर्म समझ के चलना है। ओके, आप अब फ्यूचर अकाउंटेंट भी बन सकते हैं, फ्यूचर में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकते हैं, कुछ भी, लेकिन आपको अभी फिलहाल समझना है अपने आप को फॉर्म। ओके, तो देखिए रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब जैसे कि एग्जांपल है कि परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 फॉर कैश, यानी कि मैंने नगद 5,000 रुपए का सामान खरीदा अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, मैंने 5,000 रुपए का जब सामान लिया तो अब इसका एंट्री क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए टर्म्स क्या क्या है। यहाँ पे एक गुड्स आया ना, और दूसरा क्या आया, कैश आया। ठीक है, तो गुड्स क्या है, एक वस्तु है, तो ये मेरा किस अकाउंट को फॉलो कर रहा है, तो ये मेरा रियल अकाउंट को फॉलो कर रहा है। कैश, कैश मेरा कौन से अकाउंट को फॉलो कर रहा है, तो कैश भी मेरा रियल अकाउंट को फॉलो कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि मेरे पास आ क्या रहा है और जा क्या रहा है। तो जब दोनों रियल अकाउंट को फॉलो कर रहा है तो हमें ये देखना है कि मेरे पास आ क्या रहा है। तो परचेज किया हमने गुड्स, 5,000 रुपये नगद, तो 5,000 रुपये का मैंने गुड्स खरीदा, तो गुड्स तो मेरे पास आ रहा है ना, दैट मीन्स ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक, अब मेरे फर्म से जा क्या रहा है, तो मैंने गुड्स खरीदा 5,000 रुपये का और मैंने उसके लिए कैश पे किया, तो कैश मेरे फर्म से जा रहा है, यानी कि जाने वाला कौन हो गया, कैश, और इसे हम करेंगे क्रेडिट। अब आपको एक चीज ध्यान देना है, तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, तो इसका जनरल एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में क्रेडिट हो रहा था तो मेरा कैश अकाउंट क्रेडिट, और इसका क्रेडिट वाला कॉलम रहेगा, वहाँ पे 5,000 लिख देंगे, और इसका यहाँ पर परचेज अकाउंट में यहाँ पे डेबिट साइड में हम 5,000 का लिख देंगे। यहाँ पे मेरा डेबिट का कॉलम रहता है, यहाँ पे मेरा क्रेडिट का कॉलम रहता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि इसको हम एंट्री कैसे करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये क्वेश्चन हमेशा रहता होगा कि सर यहाँ पर हमने गुड्स को परचेज किया और कैश पे किया, तो हमने यहाँ पे परचेज अकाउंट क्यों लिखा, हम यहाँ पे गुड्स अकाउंट क्यों नहीं लिखे। ठीक, तो इसका मैं आपको एक कारण बताता हूँ कि यहाँ पे हम लोग परचेज अकाउंट क्यों लिखते हैं इन प्लेस ऑफ गुड्स अकाउंट। तो देखिए गुड्स जो है हमने खरीदा भी और बेचा भी, तो अब देखिए गुड्स अकाउंट जो हम डेबिट करते हैं, अब देखिए ये जो आपको गुड्स वाला है उसको समझाने के लिए मुझे इसको साफ करना होगा। देखिए मैंने एक क्वेश्चन ही इस पे बना दिया कि व्हाई गुड्स अकाउंट आर नॉट यूज्ड इन प्लेस ऑफ परचेजेस अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। ओके, गुड्स अकाउंट इज नॉट यूज्ड इन प्लेस ऑफ परचेज अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जैसे कि अगर मान लीजिए हम गुड्स अकाउंट लिखते हैं, ठीक, तो हम कोई गुड्स को परचेज कर रहे हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देते हैं, परचेज्ड, पूरा लिख देता हूँ, परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 फॉर कैश। तो मान लीजिए इस ट्रांजैक्शन को मैं गुड्स अकाउंट लिख के करता, तो इसका क्या होगा,
गुड्स अकाउंट डेबिट तब हम लोग लिखते हैं गुड्स अकाउंट डेबिट, और फिर क्या लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास गुड्स क्या आ रहे हैं, फर्म में आ रहे हैं, तो हम उसको डेबिट कर दिए। फिर टू क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट। ओके, अब देखिए जब हम गुड्स रिटर्न करते हैं तो उसका एंट्री क्या करेंगे। तो जब हम कोई भी गुड्स जैसे हम खरीद के लाए, पता चला कि वो डिफेक्टिव निकला, ओके, तो हमको रिटर्न के टाइम में हम उसका एंट्री क्या करेंगे। तो रिटर्न के टाइम में हम गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं और पैसा वापस ले रहे हैं, तो पैसा अब मेरे फॉर्म में आ रहा है और गुड्स मेरे फॉर्म से जा रहा है। तो हम इस हिसाब से कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, और टू गुड्स अकाउंट लिखते हैं यहाँ पे रिटर्न वाले केस में, यही एंट्री होता है ना, ठीक। ओके, अब आगे अगर हम गुड्स को सेल कर रहे हैं, मान लीजिए सेल के टाइम में जब हम गुड्स को बेच रहे हैं तो हम क्या एंट्री करेंगे। तो जब हम गुड्स को बेच रहे हैं तब मेरे पास क्या होता है, गुड्स मेरे पास क्या होता है, आता है कि जाता है, गुड्स मेरे पास से जाएगा। तो गुड्स जो है मेरे पास से आउट हो रहा है फॉर्म से, और मेरे पास क्या आ रहा है, तो कैश मेरे पास आ रहा है, यानी कि फॉर्म में गुड्स आउट हो रहा है और कैश इन कर रहा है। तो इस हिसाब से हमारा रूल क्या कहता है, हमारा रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो मेरा फॉर्म में आता है उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जो चीज मेरे फॉर्म से जाता है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, यानी कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस हिसाब से हम गुड्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और कैश को क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो जब हम यही करना है तो कहीं ना कहीं ये जो एंट्री है मेरा, ये मेरा इससे मैच नहीं करेगा, करेगा ना, क्योंकि हम यहाँ पे देखिए कैश को डेबिट कर रहे हैं और गुड्स को क्या करें, क्रेडिट कर रहे हैं। तो यही एंट्री तो मेरा इससे टैली किया, मैच कर रहा है। तो अब आप एक बात बताइए कि आपने जनरल एंट्री में ये दोनों चीजें लिख दी, ठीक है, सेल के टाइम में भी वही एंट्री और रिटर्न के टाइम में भी वही एंट्री। तो इससे हम आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे कि मेरे फॉर्म में कितने का गुड्स रिटर्न हुआ था, परचेज रिटर्न था, कितने का सेल्स रिटर्न था, और कितने का मेरे यहाँ सेल हुआ था और कितने का मेरा सेल्स रिटर्न था। कहीं ना कहीं ये तो हमें कंफ्यूज कर दे रहा है, क्योंकि सेल्स में भी वही एंट्री है और परचेज रिटर्न में भी वही एंट्री है, ये तो हमें कंफ्यूज कर देगा। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सॉल्यूशन क्या निकला है, तो इसके जगह हम गुड्स के जगह हम क्या लिखते हैं, परचेज और सेल लिखते हैं। गुड्स जिस नेचर में गुड्स का ट्रांजैक्शन हो रहा है हम उस नेचर का नाम अकाउंट में लिख देते हैं। जैसे अभी यहाँ पे एक एग्जांपल था, परचेज गुड्स है ना, तो परचेज गुड्स, यहाँ पे मेरे पास गुड्स तो फॉर्म में आ रहा है, लेकिन क्या करके आ रहा है, तो वो परचेज करके आ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, ना कि गुड्स अकाउंट। इसलिए हम यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे, इसलिए हम यहाँ एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। समझ में आए बात। और जब हम इस गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं, मान लीजिए हमने परचेज किया और हम उसे रिटर्न कर रहे हैं, मे बी गुड्स डिफेक्टिव निकल गए होंगे, तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, गुड्स तो जा रहा है मेरे फॉर्म से, कौन किस रूप में जा रहा है, तो ये जा रहा है परचेज रिटर्न के रूप में। तो इसका नाम यहाँ पे पड़ जाएगा परचेज रिटर्न। ओके, मैं आपको एक साफ एक एग्जांपल लिख देता हूँ। देखिए वही एग्जांपल मैंने लिखा है, परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फॉर कैश। तो यहाँ पर गुड्स नहीं होगा। अब आपको समझ में आ गया कि गुड्स क्यों नहीं होगा, बिकॉज अगर गुड्स लगा तो मेरा कंफ्यूजन हुआ अकाउंट्स में। ओके, तो यहाँ पर गुड्स को जब भी लिखते हैं हम अपने बुक में, तो उसके नेचर को, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन देखते हैं। यहाँ पर गुड्स परचेज होकर आया, इसलिए हम यहाँ पे गुड्स अकाउंट नहीं लिखकर परचेज अकाउंट लिखें। परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। अब वही मेरा जब रिटर्न करने का टाइम आया तो मैंने क्या किया, 2,000 रुपए का गुड्स मैंने रिटर्न किया। तो रिटर्न किया तो अब मेरे फर्म से गुड्स जा रहा है, रिटर्न हो रहा है, तो वो परचेज रिटर्न के रूप में जा रहा है, इसलिए हम उसे क्रेडिट कर दिए। ठीक है, परचेज रिटर्न को क्रेडिट इसलिए किए क्योंकि हमारा रियल अकाउंट का रूल कहता है कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आउट हो रहा है फर्म से, वो हो रहा है गुड्स। कौन से केस में, कौन से नेचर में, तो परचेज रिटर्न के रूप में। तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो गया। हमने गुड्स रिटर्न किया तो कैश हमने वापस लिया, तो कैश मेरे यहाँ फॉर्म में आया, तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो गया। ओके, सेम यही हमारा सेल के साथ होगा। जब हम सेल्स कर रहे हैं तो क्या होगा कि कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा मेरे पास सेल वाले केस में। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा, वो है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 फॉर कैश। मैंने नगद बेचा 5,000 रुपये का सामान। तो इसका एंट्री क्या करेंगे,
तो देखिए यहाँ पे गुड्स मेरा सेल हो रहा है, तो गुड्स तो मेरा यहाँ से जा रहा है फॉर्म से, ये मेरा क्या हो जाएगा, आउट हो रहा है ये, दैट मीन्स ये मेरा क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे 5,000 रुपये नगद, तो 5,000 रुपये मेरे पास आ रहे हैं फॉर्म में, तो फॉर्म में जब 5,000 रुपये आ रहा है दैट मीन्स ये मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्लियर? इसकी एंट्री क्या करेंगे, इसकी एंट्री हम लोग करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, अब जो अमाउंट है जैसे 5,000 हमने यहाँ लिख दिया, डेबिट और क्रेडिट साइड, तो ये होगा आपका एंट्री सेल का। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि जो 5,000 गुड्स मैंने बेचा था उसमें से अब 1,000 रुपया का गुड्स जो है वो रिटर्न कर दिया कस्टमर। ठीक है, इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, तो देखिए गुड्स रिटर्न हुआ तो कस्टमर रिटर्न किया, तो फर्म में गुड्स मेरा क्या हो रहा है, ये मेरे पास आ रहा है और वो कैश ले गया, तो यहाँ पे मेरे पास एक तरह से देखिए तो कैश जो है मेरे पास वो यहाँ पे जा रहा है, तो ये मेरा फर्म से आउट हो रहा है। ओके, तो इस केस में क्या करेंगे, जो आ रहा है उसको डेबिट करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मेरे पास गुड्स रिटर्न होकर आ रहा है। ये कौन सा रिटर्न था, ये मेरा सेल्स रिटर्न था, मैंने सेल किया था, अब सेल करने के बाद उसमें से कुछ रिटर्न होकर आ रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न, गुड्स नहीं लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ पर क्या जा रहा है मेरे फॉर्म से, तो वो कैश जा रहा है, तो यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट। ओके, 1,000, यहाँ भी 1,000। चलिए, अब यहाँ पे एक और एक चीज जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो आप समझ जाइए, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी ट्रांजैक्शन, ओके, कोई भी ट्रांजैक्शन में एक ही अकाउंट के रूल को फॉलो करें। बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें तीनों अकाउंट के रूल फॉलो होते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें दोनों अकाउंट के रूल फॉलो होते हैं, और कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें एक ही अकाउंट का रूल फॉलो होता है। जैसे कि ये जो था अभी हम लोग जो अभी रियल अकाउंट में जो एग्जांपल लिए थे वो मेरा एक ही अकाउंट यानी कि रियल अकाउंट के रूल को फॉलो कर रहा था। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है गुड्स सोल्ड ऑफ ₹7,000 टू राहुल। ठीक, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं जो सिर्फ एक ही रूल को फॉलो नहीं करते हैं, वो मल्टीपल रूल को फॉलो करते हैं। अब जैसे यहाँ है, यहाँ पे हम क्या करें हैं, गुड्स है हमारा और दूसरा क्या है, राहुल। ओके, अभी तक हमने जो एग्जांपल देखा उसमें था कि हम कैश ट्रांजैक्शन कर रहे थे, तो वो मेरा रियल अकाउंट को फॉलो कर रहा था। लेकिन अब जब यहाँ पे राहुल आ गया है, तो राहुल क्या है, किसी एक इंडिविजुअल का नाम है, ये एक इंडिविजुअल का नाम है। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी इंडिविजुअल हो जब ट्रांजैक्शन उसके साथ हो रहा है तो वो किसके अंडर आता है, तो यहाँ पे जो राहुल है ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम है और ये मेरा पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, ये मेरा पर्सनल अकाउंट के रूल को फॉलो करता है। तो इस केस में एंट्री क्या होगा, तो इस केस में एंट्री होगा, सबसे पहले देखिए राहुल का, ये पर्सनल अकाउंट के रूल को फॉलो कर रहा है और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ओके, मैं इसको पूरा ले लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर राहुल क्या है, रिसीवर है या गिवर है, तो यहाँ गुड्स सोल्ड ऑफ ₹7,000 टू राहुल, राहुल को भेजा गया, दैट मीन्स राहुल मेरा क्या है, राहुल मेरा रिसीवर है, तो हम इसे डेबिट करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, राहुल अकाउंट डेबिट टू। अब मेरे पास जा क्या रहा है, देखिए अब ये जो गुड्स है, गुड्स मेरा कौन से अकाउंट को फॉलो करता है, ये मेरा रियल अकाउंट के रूल को फॉलो करता है। तो गुड्स जो है हमारे फर्म से आ रहा है या जा रहा है, तो यहाँ पर गुड्स हमारे फर्म से जा रहा है, तो जाने वाले को हम क्या करते हैं, हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू गुड्स अकाउंट में ये सेल हो रहा है तो सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। ओके, अमाउंट आ जाएगा मेरे पास यहाँ 7,000, तो ये होगा इसका एंट्री। तो आपने देखा कि एक ट्रांजैक्शन हुआ है लेकिन इसमें दो अकाउंट के रूल को फॉलो किया जा रहा है। पहला, इसमें यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल भी हो रहा है फॉलो
और यहाँ पे रियल अकाउंट का भी रूल फॉलो हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपको समझना है। दूसरा तरीका आपको इसको याद रखने के लिए वो क्या है, देखिए जब भी कोई फॉर्म रहता है, आप भी कोई दुकान जाते हैं, वहाँ से आप कोई भी सामान खरीदते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ से सामान खरीदा, आपने यहाँ से क्या किया, कोई भी गुड्स जो है यहाँ से खरीदा और आपने इसको पे कर दिया, ठीक। आप उससे नगद का लेन देन करते हो, तो क्या उस फर्म के मालिक, क्या उसका जो ऑनर है, जो दुकानदार है, वो आपका नाम याद रखता है या आपका नाम इसमें याद नहीं रखता है। लेकिन जब बात होता है उधारी का, ठीक है, जब आप उधार सामान खरीदते हैं उस दुकान से, तो वो जो दुकानदार है ना, वो आपका नाम ही नहीं, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका एड्रेस, सारा कुछ जान रहा होता है। तो उस चीज़ से आप एक तरह से इसको लिंक कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि जहाँ पर मेरा नगद लेन देन हो रहा है तो वहाँ पे मेरा कैश लिखाएगा, जहाँ पे नगद लेन देन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे मेरा नाम लिखाएगा, ठीक है। चाहे वो आप सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो पार्टी के साथ। अगर आप सेल कर रहे हो किसी पार्टी को, वो भी क्रेडिट सेल यानी कि उधार सेल कर रहे हो, तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में आप उसका नाम लिखेंगे। तो आप यहाँ पर अपने बुक में उसका नाम लिखेंगे। यदि आप नगद परचेज सेल कर रहे हो तो वहाँ पे आप नाम नहीं लिखेंगे, वहाँ पे उसकी जगह कैश लिखेंगे, ठीक है। जहाँ पे कैश नहीं तो वहाँ पे नाम, जहाँ पे उधारी वहाँ पे नाम होगा, और जहाँ पे नगद वहाँ पे कैश होगा। क्लियर। अब जैसे एग्जांपल है, परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम नितिन। हमने नितिन से गुड्स लिया 20,000 का। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने कहीं कैश लिखा है, नहीं लिखा है, और यहाँ पे नाम लिखा है मैंने। तो यानी कि हम यहाँ पे क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, यानी कि उधारी खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, हम लोग परचेज कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे दो चीज़ है, गुड्स और नितिन। नितिन तो मेरा पर्सनल अकाउंट को फॉलो कर रहा है और गुड्स मेरा रियल अकाउंट को फॉलो कर रहा है। रियल अकाउंट क्या कहता है, रियल अकाउंट कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे गुड्स मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे हम गुड्स रिसीव कर रहे हैं, यानी कि हमारे फॉर्म में आ रहा है, तो हम इसे डेबिट करेंगे। इसका क्या होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर नितिन जो है, जो कि पर्सनल अकाउंट को फॉलो कर रहा है, इसमें पर्सनल अकाउंट क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पर नितिन जो है, हम उससे सामान खरीद रहे हैं, दैट मीन्स नितिन गिवर हो गया, तो हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टू नितिन अकाउंट। यहाँ पे जो 20,000 है डेबिट कॉलम में, यहाँ पे 20,000 क्रेडिट कॉलम में मेंशन कर देते हैं, ठीक है। जनरल एंट्री में ये डेबिट कॉलम होता है, ये क्रेडिट कॉलम होता है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर नितिन तो लिखा हुआ है, लेकिन इसके बाद क्वेश्चन में क्या कर दिया गया, इसके बाद आपको लिख दिया गया फॉर कैश। तो देखिए, जब क्वेश्चन में लास्ट में कैश लग ही गया तो हम नगद खरीद रहे हैं, तो हमको यहाँ पर नाम लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स हम यहाँ पर नितिन अकाउंट को क्रेडिट ना करके हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि रियल अकाउंट में किस तरह से हम एंट्री करते हैं। नेक्स्ट हमारा है नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट जो है, ये इसको हम कहते हैं कोई भी तरह का, यानी कि वैसे ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा, वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इसका मतलब कि वैसे ट्रांजैक्शन जिसमें हमारा लॉस, प्रॉफिट या किसी तरह का इनकम या फिर एक्सपेंडिचर हो रहा हो, वो मेरा नॉमिनल अकाउंट में आता है, ठीक है। जैसे सैलरी हो गया, देखिए वैसे खर्च या लॉसेस, ठीक, और इनकम या प्रॉफिट। तो देखिए, जो भी हमारे फर्म में जो लॉस होगा या जो भी खर्च होगा, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डेबिट कर देते हैं, ठीक है। इसका यही रूल है, उसको हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। और जो भी मेरा इनकम होगा या जो भी मेरा प्रॉफिट होगा, वैसे अकाउंट को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। जैसे सैलरी हो गया, वेजेस हो गया,
डिस्काउंट अलाउड। देखिए फर्म है आपका, आपने कुछ सेल किया और उस पर आपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया, तो उसमें क्या है, वो हो जाता है डिस्काउंट अलाउड। क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट अलाउड लिख के दिया रहेगा या फिर सिर्फ आपको डिस्काउंट लिखा रहेगा और उसका बैलेंस दिया होगा डेबिट में। जब इस तरह का दिया होगा क्वेश्चन तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, डिस्काउंट अलाउड है और वो मेरे लिए क्या है, लॉस है या खर्चा है। ठीक है। फिर आ जाता है रेंट, आपने रेंट पे किया। देखिए रेंट पे करना आपका खर्चा है, लेकिन वही अगर आप रेंट रिसीव कर रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, इनकम में चला जाएगा। कमीशन पे किया आपने, ठीक, तो ये भी आपका खर्च है। या फिर कमीशन सिर्फ लिखा रहेगा और डेबिट बैलेंस दिया रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये कमीशन क्या कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं, यानी कि ये मेरे खर्च है। गुड्स लॉस्ट इन फायर, आग में सामान जल गया तो वो भी एक लॉस है, वो भी मेरा डेबिट में जाएगा। या फिर इसके अलावा और भी कोई लॉस होता है फर्म का तो वो मेरा डेबिट में जाता है। और यहाँ पर इनकम एंड प्रॉफिट, यानी कि हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं या कमीशन रिसीव कर रहे हैं, इससे फर्म का इनकम हो रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड। क्वेश्चन में आपका डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा रहेगा या फिर रिसीव्ड ना लिख के आपको सिर्फ डिस्काउंट लिखा रहेगा, लेकिन बैलेंस उसका दिया होगा क्रेडिट में। डैट मीन्स वो आपका जो है इनकम है, आपने डिस्काउंट रिसीव किया है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी फर्म से सामान खरीदा है, ठीक, आप उससे सामान खरीद रहे हैं तो इसके एवज में आपको उस फर्म ने डिस्काउंट दिया, तो वो डिस्काउंट आपके लिए तो वो इनकम हो गया ना, एक तरह का प्रॉफिट हो गया, तो इसीलिए डिस्काउंट रिसीव्ड मेरा क्रेडिट में जाएगा। इसके अलावा कोई भी प्रॉफिट या फर्म का इनकम जो है वो मेरा क्रेडिट में जाता है। ओके। अब जैसे कि एग्जांपल है, पेड रेंट ऑफ ₹4000, तो फर्म ने क्या किया है, फर्म ने रेंट पे किया है 4000 रुपये का। तो एक इसमें क्या है कि हमारा एक रेंट आ रहा है जो कि एक क्या है, खर्च है मेरे लिए, और हमने पे किया है ना, दैट मीन्स मेरा दूसरा टर्म क्या आ जा रहा है, यहाँ पे कैश आ जा रहा है। ओके। तो रेंट जो है ये मेरा खर्च है, ये खर्च है तो ये किसको फॉलो कर रहा है, तो ये नॉमिनल अकाउंट के रूल को फॉलो करेगा। रूल में क्या कहता है, रूल में कहता है कि डेबिट करना है हमें, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पर रेंट जो है ये मेरे लिए खर्च है और खर्च को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हम यहाँ पर रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू, हमारा नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ गया है, कैश है। देखिए इस ट्रांजैक्शन में आपको पेड रेंट यानी कि मैंने रेंट पे किया तो मेरा दूसरा टर्म आ जा रहा है कैश, और कैश मेरा रियल अकाउंट के रूल को फॉलो करता है। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर कैश क्या हो रहा है, फॉर्म से ये आउट हो रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। ओके, 4000 यहाँ पर मेंशन कर देंगे। देखिए एक और एक सवाल है, हो सके कुछ स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आता होगा, सर हम लोग जब कुछ भी लेन देन कर रहे हैं तो हमारी कंपनी भी तो लेन देन कर रही है ना, क्योंकि सारा का सारा ट्रांजैक्शन तो हमारी कंपनी कर रही है जिसका बुक में हम एंट्री कर रहे हैं। जैसे कि कंपनी ने रेंट पे किया, तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कंपनी का नाम। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कंपनी के बुक्स में या वैसे ऑर्गेनाइजेशन जिसके बुक में आप एंट्री कर रहे हैं उसका नाम अपने ही बुक्स में कभी भी नहीं आता है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब इसलिए नहीं आता है क्योंकि अगर वो नाम अपना ही उसका अपने ही बुक में मेंशन करने लगा कंपनी, तो आगे चलकर बहुत कन्फ्यूजन होगा। मे बी वो नाम के थ्रू आगे चलकर वो कहीं डेटर साबित हो जाए या क्रेडिटर बन जाए, मतलब उसमें कन्फ्यूजन आएंगे बहुत सारे। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि कंपनी के बुक्स में कंपनी का नाम का कोई अकाउंट नहीं खुलता है। ओके, तो इस तरह से आपको नॉमिनल अकाउंट का भी रूल समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, देखिए मेरा जो वीडियोस है वो थोड़ा लंबा जाता है, लेकिन ये मैं वीडियोस लंबे बनाने का कारण ये है, बहुत कोई जनरल एंट्री बहुत शॉर्ट में समझा देते हैं, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट एक बार आपका क्लियर हो गया तो आप क्वेश्चन को हवा में उड़ाओगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको मतलब बहुत ईजी लगेगा। अभी हम लोग जनरल एंट्री के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हर एक टाइप को हम लोग देखेंगे, उसके क्वेश्चंस को और उसके ट्रांजैक्शंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट जो हम अब करने वाले हैं वो होगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाना। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए,
शेयर एकदम कीजिए, क्योंकि आप और आपके दोस्त जब सभी साथ मिलकर क्लास करेंगे तो एक अलग ही मज़ा आएगा। साथ ही साथ मैं कुछ टाइम बाद लाइव क्लासेस लूँगा, जिसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाऊँगा और मैं चेक करूँगा कि आप लोग कितना पढ़े हो, रिवीजन किए हो, ये सारी चीज़ें। और मैं अभी तक जो भी पढ़ा रहा हूँ उसका एक छोटा सा टेस्ट भी लूँगा। साथ ही साथ जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको इसी चैनल पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अकाउंट्स क्लासेस के वीडियोस मिलेंगे, आपको इंग्लिश क्लासेस के वीडियोस मिलेंगे, आपको इसके साथ साथ जो ग्रेजुएशन में जो लोग हैं उनको अकाउंट्स का सारे बुक का जो भी सब्सिडरी बुक है उनका भी उनको वीडियो मिलेगा। साथ ही साथ आईकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ना कि अकाउंट्स का सिर्फ इसमें वीडियो मिलेगा, साथ ही साथ पीएचडी का भी इसमें वीडियोस मिलेगा। और हाँ, सब्सक्राइब जब आप कर रहे हो तो बगल में एक बेल आइकन दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी नए वीडियोस अपलोड होंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं विशाल कुमार आपसे विदा लेता हूं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जर्नल के क्वेश्चंस को लेकर प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ साथ मैं विदा लेता हूं आपसे। जय हिंद, जय भारत।